हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने जी बड़ी धमकी लगाई है। उसने कहा है कि ये जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ये तो ट्रेलर था और अभी तो असल पूरी फिल्म तो बाकी है और हम बदला लेना भी जानते हैं। उसने कहा मैं कहना चाहूँगा फिल्म तो अभी शुरू ही नहीं हुई, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है और ट्रेलर के बाद सब कुछ 88 घंटों में ख़त्म हो गया। हम मुस्तकबिल के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अगर पाकिस्तान हमें ऐसा मौका देता है तो हम उन्हें बखूबी सिखाना चाहेंगे कि एक ज़िम्मेदार मुल्क अपने हमसायों के साथ कैसे पेश आता है। मेरे भाई, हम भी तैयार हैं। आप मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूं कि आप मौका ले लें। और आप तो इतनी बड़ी कंट्री हैं, आप तो पाकिस्तान से हर लिहाज से 5, 6, 7, 8 गुना बड़े हैं, आबादी के लिहाज से भी, फौज के लिहाज से भी। मैं कहता हूं एक दफ़ा जो है ना, आप ट्रेलर तो हो गया आपका, अब आप पूरी फिल्म चलाएं। आपकी तो फिल्म भी बहुत लंबी होती है, 2.5-3 घंटे की। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि ये कुछ कुछ घंटों की कई फिल्में बन जानी है उसके बाद, अगर आप फिर भी चैन ना आया तो। लेकिन धमकी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज केपी में ऑपरेशन हुआ, अफवाज पाकिस्तान ने 12 दहशतगर्दों को जो है वो हलाक किया और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर अफगानिस्तान अमेरिका की इस वक्त हिंदुस्तान की इस वक्त बनकर पपेट वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहा है। पाकिस्तान में जो टेररिज्म हो रहा है उसको पनाह दे रहा है, ये सब कुछ वो कर रहा है। तो पाकिस्तान का वेस्ट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान का ईस्ट यानी हिंदुस्तान, ये दोनों बॉर्डर गर्म है और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज में बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई हैं जिसमें कमांड एंड कंट्रोल को मजीद सिंक्रोनाइज कर दिया गया। अगर आप मेरी ज़ाती राय लेना, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा था वैसे भी उसका कोई फ़ायदा नहीं था, वो गुड फॉर नथिंग ही था। ना उसकी कोई अथॉरिटी थी, ना वो कोई असर्ट कर सकता था, ना वो कोऑर्डिनेट कर सकता था। अब नई चेंजेस के साथ जब ये नया जंगी माहौल बन रहा है, इसमें ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे हम सैयद मोहम्मद अली साहब से कि पाकिस्तान अब किस तरह इसको देखेगा और कितना रियल थ्रेट है। हमारे साथ लोकल पॉलिटिक्स पे और ऑब्वियसली बाकी की पॉलिटिक्स पे मियां जावेद लतीफ़ साहब, अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा सैयद मोहम्मद अली साहब से, मोहम्मद अली साहब, ये जो इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र वेदी ने कहा है, इसे कितना सीरियस लिया जाए सर? मैं समझता हूँ कि देखें, कुछ तो आपको उनसे हमदर्दी भी होनी चाहिए वो कमरान तो मुझे साहब। बहुत है देखें, उनसे। बहुत ज़्यादा है। देखें ना, आप पांच उनकी मजबूरियां हैं इस तरह के बयानात और गीदड़ भपतियों की। पहली वजह सबसे ये, आप जानते हैं कि 9 गुना उनका हमसे डिफेंस बजट है, बिल्कुल 75 सही। अरब डॉलर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं, अगर आप उनके शूज में अपने आप को रखें तो आप उनकी अपनी तो फौज सियासी क्यादत डीमोरलाइज को। होगी कि 9 गुना पैसा लेने के बावजूद वो पिटे हैं अपने से जी, 9 गुना नीचे वाले दुश्मन से। जी, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहले तो मोदी साहब ने कहा था हम काश राफेल होते 6 साल पहले तो नतीजा कुछ और होता। राफेल भाई भी आगे राफेल भी गिरा दिए आपको हमने। दे दिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और आज 9 गुना डिफेंस बजट है आपका और 4-5 घंटे की जवाबी कार्रवाई के बाद जो है आप पूरी दुनिया के पीछे भागते हैं कि हम जंग बंद कराएं। तो बात दरअसल ये है कि उन्होंने अपने टैक्स पेयर के सामने भी इस बजट को जस्टिफाई करना बिल्कुल है। ठीक। उन्होंने अपनी खजालत लेकिन मिटानी अली है भाई, अपनी इसका सियासी मतलब ये हुआ क्यादत कि के अगर सामने उन्होंने भी। जस्टिफाई करना है तो ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये रियल थ्रेट भी हो सकता है आपके जी, मैं नजदीक? मैं मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जी मैं सिर्फ दो बातें और कर लूँ। जी जी जी। एक पहलू जो है, उन्होंने अपने फौज का मोराल भी तो बुलंद रखना है ना, कि ठीक देखिए है। हम 13-14 लाख की जो फौज है उसका मकसद क्या है कि अगर 4-5 घंटे के बाद आप हथियार फेंक दें तो उनको भी तो उन्होंने मोटिवेट रखना है। और आखिरी बात, जो भारत की एक और बड़ा उनके लिए मसला है कि वो तो अपने आप को एक उभरती हुई आलमी ताकत समझता था। तो वो अब अमेरिका को ये बावर करा रहा था, 25 साल से उन्होंने दुनिया का बेहतरीन असलहा टेक्नोलॉजी अमेरिका से ली थी कि जनाब हम चीन के खिलाफ हरावल दस्ता साबित होंगे, तो वो नहीं हुए। तो वो भी मिटाना और कंपनसेट करना उनकी एक मजबूरी है। तो ये तो बयानिए का मामला है। एक शॉर्ट कमेंट आपने, मैं इससे भी अग्री करता हूं कि उनके आर्मी चीफ ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये ट्रेलर था, क्योंकि ट्रेलर जो है, अभी फिल्म बाकी है। तो असल में वो फिल्म आना चाहते हैं, हकीकत में तो वो कुछ कर नहीं सकते। और क्योंकि तस्वीराती और रवायती एतबार से, अब मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, उनके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने इस दफा भी मई में किसी हद तक रिस्ट्रेंट जाहिर किया। हमने 60 डोमेन्स में उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने कोई खाली टैंकों की और तैयारों की जंग नहीं लड़ी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, चाहे ड्रोन्स हो, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, चाहे मिजल वॉरफेयर हो। इन तमाम शोबों में हमने उनको बिल्कुल मात दी है। तो अभी भी अगर उनकी कोई ख्वाहिश या मजबूरी है कि वो हमारे दस्तबाजू को आजमाना चाहते हैं, तो हम इंशाल्लाह उनको और ये मायूस नहीं आपके ख्याल करेंगे। में और इस कितना दफा परसेंट चांस है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग जल्द हो सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि उनके जो संजीदा फैसला साज हैं वो ये समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, उनके जो घाघ पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, जिस तरह
शिव शंकर मेनन साहब हैं, उनके जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो उनको वार्न कर रहे हैं कि इंडिया ने अगर आलमी ताकत बनना है तो वो अपनी ताकत और वसाइल को पाकिस्तान के साथ लड़ने पे जाया ना करे। लेकिन उनकी जो नजरियाती क़यादत है उसकी एक जज्बाती मजबूरी है कि उसने जो है मुस्लिम दुश्मनी को सिंबलाइज करना है पाकिस्तान दुश्मनी के जरिए, उसको उन्होंने एक तरह से कट टू साइज करना है। आपको याद होगा कामरान साहब, जब इन्होंने राम मंदिर का इफ्तिताह किया था मोदी साहब ने, तो कहा गया था कि हमने महमूद गजनवी के सोमनाथ की तबाही का 1000 साल के बाद बदला ले लिया है। तो वो इसको इमोशनली और आइडियोलॉजिकली देखते हैं, यही उनका बयानिया और मौक़िफ़ और नजरिया है। इसलिए हम मुकम्मल तौर पे क्विक कमेंट ये है कि तैयार हैं हर डोमेन के लिए, और इंशाल्लाह हमारी जो डॉक्ट्रिन है क्विड प्रो को प्लस के तहत हम हर डोमेन में उनको कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने की सलाहियत, अहलियत और कैपेबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें हमें टेस्ट किया तो इंशाल्लाह हम पिछले सारे मैं आपसे ना दोबारा आपके पास आऊंगा, आपने कहीं जाना नहीं, कोई मेरा बड़ा अहम सवाल ये पूछ रहे हैं कि अब अगर जब जंग होती है, अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा हमने खत्म कर दिया, अब हमने मजीद स्ट्रॉन्ग सॉलिड कोऑर्डिनेशन लेकर आए, तो ये तरमीम का ये हिस्सा जो है इसका हमें किस तरह फायदा होगा जंग के अंदर? सईद मोहम्मद अली साहब ये जरूर आप बताइएगा। अभी नहीं, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मियां जावेद लतीफ़ साहब, जंग का माहौल तो उन्होंने बता दिया, इधर पाकिस्तान में भी जंग का माहौल बना हुआ है, तहरीक इंसाफ भी एहतजाज के लिए जा रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन वाले भी जो है वो आज पाकिस्तान तरमीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तरमीमों का शोशा आपने छोड़ा हुआ है। आपके नज़दीक ये जो इंटरनल खलफशार चल रहा है ये किस हद तक हमारे लिए ख़तरनाक है इस वक्त? कामरान शाहिद साहब शुक्रिया। पहले अगर इजाज़त दे दें तो ये जो इंडिया की धमकी के हवाले से है ना, गुजारिश ये है कि इसको सिर्फ इस खित्ते में या हमसाया मुल्क की धमकी ना समझा जाए। अच्छा, आलमी सतह पे जो आपका रोल इंडियन जंग के बाद मिला है आपको, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के हवाले से, और इस खित्ते में जो कुव्वतें हैं, जो ताकतवर रियासतें हैं, उनके साथ उस जंग में जो आपके साथ उनका तल्लक, जज्बातीपन, उनकी हमदर्दियाँ जो थीं, वो आज देखना होगा कि फ़लस्तीन के ऊपर जो एक बैठक हुई उस पे रूस प्लान मंजूर कर लिया जी, उस पे रूस और चीन का मौका उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, ये देना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। और जिससे आप तवक्कुआत लगाए बैठे हैं उसका हमेशा से 70-75 सालों में आपके साथ जो तल्लक या हमदर्दी या जो बात रही है, अमेरिका की बात कर, ये ज़रूर देखना चाहिए। अब आ जाए जो हमारे हालात हैं, जो आपने बात की कि 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज तहरीक इंसाफ करने जा रही है, ये भी देखें एक हकीकत है कि बदकिस्मती भी मैं इसको कहूँगा कि करता कोई है भरता कोई है। आप ये देखें कि जिन्होंने ये हालात पैदा किए या करवाए या जिन ग्रुपों को पैदा किया, आज भुगत कोई और रहे हैं। मतलब आप टोटल बताना किस ग्रुप की बात कर रही है, भुगत कौन रहा है, कौन सा ग्रुप ऐसे पैदा है? मैं अर्ज करता हूँ, देखिए आप 27वीं तरमीम की अगर बात करते हैं ना, तो जिन हालात में 27वीं तरमीम लेके आए हैं, और जो आपने बात अभी की कि अगर कल को जंग होती है तो उसमें ये तरमीम या जो इख्तियार बड़ा अच्छा हो गया, ये स्ट्रेटेजिकली जो चीज़ों में कोऑर्डिनेशन आई है। यस, अब आ जाए कि जो आपने, लोग कहते हैं जी घुटन है, लोग कहते हैं जी ये 99 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं जी 2017 जैसी घुटन है, लोग कहते हैं 2022 जैसी घुटन है। ओ भाई, ये मौका क्यों आया? आप अगर पिछले अदवार के गलत किए हुए फैसले या पैदा की हुई चीज़ें जो हैं आज अगर ख़त्म कर रहे हैं तो अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि ताकत का तवाज़न एक जानब चला गया है और कोई ख़राबियाँ या ख़ामियाँ या कमज़ोरियाँ जो हैं लोगों को जो महसूस होती हैं या महसूस कर रहे हैं, उसका कहीं ये ना हो जाए कि लोग फट पड़ें, बाहर आ जाएं। मैं ये कहता हूँ मेरी अर्ज सुन लें, देखें जो ताकत का तवाज़न एक जानब जाता है ना, उसका फ़ायदा रियासत को होना चाहिए, ना कि रियासत को उसका नुकसान हो। या आप अवामी पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं? मैं वो भी बात कर रहा हूँ, और उस तनाज़र में जो बातें की जा रही हैं, ठीक है भाई मुझे ये बताएं कि जिसको आप पॉपुलर कहते हैं
उस बंदे ने अपने 4 साल क्या किया और उसका किया धरा आज आप भुगत रहे हैं। नहीं, आप बताने के लिए तैयार नहीं। क्या ताल्लुक है इमरान खान मैं अर्ज करता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ, कुछ बातें थड़ों पे ये होना हो रही है कि देखें जी, जो आपका वो तोशाखाना 2 था उसका फैसला फौरी होने वाला था 2 दिन में, अब 15-15 दिन की डेट पड़ रही है। लोग कह रहे हैं कि जनाब बुशरा बीबी की जमानत हो जाएगी। अगर तो ऐसा होता है 20-25 दिन के अंदर, तो फिर वो जो बातें की जा रही हैं वो दुरुस्त साबित नहीं। आप ये कह रहे हैं कि ये तरमीम होने के बाद अब इतना पीस ऑफ माइंड है कि बुशरा की जमानत, तो बुशरा साहब की जमानत हो जाएगी। यस, लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ अंडरहैंड वो पॉपुलैरिटी की वजह से, रिलीफ देना चाह रहे हैं, पॉपुलर होने की वजह से कोई रिलीफ की अगर बातें, तो फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? फिर आपका 9-10 मई कहाँ है? 26 नवंबर कहाँ खड़ा है? अब क्या करें, उसको फांसी लगनी है, जेल में है ना। भाई मेरी बात सुन लें, बात ये है कि अगर आपने यही सोचना है या यही जो पॉलिसी साज है उनकी सोच है, मुझे तो इल्म नहीं है ना, मैं उस फोरम का हिस्सा हूं। आप थड़े की बात कर रहे हैं, मैं थड़े की बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर ऐसा ही करना मकसूद है तो फिर खुदा के लिए आजमूदा बंदे को आजमाने की बार बार बजाय आप उस बंदे को आजमाएं जिसके पीछे पॉपुलैरिटी भी है। और मैं ये इमरान खान की बात मैं आज ऑन ओथ ये बात कहने लगा हूं, मैं जमात से हट के बात कर रहा हूं। ये जमात की मेरे पे छाप लगा के इसका मतलब ना निकाला जाए। ठीक है। मैं आज भी ये कहता हूं कि जो पाकिस्तान के खैरखा है बार बार साबित कर चुका है, अगर कोई ऐसी चेंज लानी है तो फिर नवाज शरीफ है। उसकी वजह कोई और ले आए, नवाज शरीफ जैसा कोई और ले आए, मगर उसकी वजह से आप 9-10 मई और 26 नवंबर वाले को आप अगर आप कोई ये रिलीफ कह रहे हैं देंगे, कि शहबाज शरीफ को उतार कर नवाज शरीफ साहब को ले आए? नहीं, मैं इमरान खान को रिलीफ ना दें। मैं एक वो बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ आप जुल्म ना करें। अब मुझे अब जरा आपने इतनी इंटरेस्टिंग बात कह दी भट्टी साहब, ये जो मियां साहब ने बात की है ना, वो तो वो कह रहे हैं कि तरमीम जो हुई है उसके बाद अब ये जो सबसे बड़ा जुल्म होने लगा इस मुल्क में वो ये कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने लगा है, बुशरा बीबी की कोई रिहाई जमानत होने लगी है। इससे बेहतर है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाया जाए, वरना ये जुल्म होगा। ये एक नई एंगल निकाल दिया इन्होंने। वैसे अतर साहब आपने भी गौर से सुनना है अभी इस बात को, जवाब देना है इसका। जी भट्टी साहब पहले आप। पहली बात तो इस मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले वो जो एक सीरियस टॉपिक था कि वाकई जो आर्मी चीफ़ जो हैं वो वाकई जो भारत के आर्मी चीफ़ हैं, जी सही कह रहे हैं आप, वाकई ये एक ट्रेलर था। और अगर आपका जी नहीं भरा तो आ जाएं, पूरी फिल्म दिखाते हैं। और मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट, मोहम्मद अली साहब इस पे एक्सपर्ट हैं, ट्रांसलेट करके पंजाबी को आपको हिंदी में बताएंगे। और इस फिल्म में मोहम्मद अली साहब जानते हैं कि अब कोई वक्फा भी नहीं होगा, गाने भी नहीं होंगे, बल्कि युद्ध होगा। वो नहीं कहता था वो जनरल बख्शी, जब वो फैंटी पड़ी ना तो वो टीवी पे बैठ कर रो रहा था कि युद्ध अर्जन युद्ध, युद्ध करो। और आपने यानी भारत ने अपना तकब्बर तो ख़त्म करवाया ही, अपनी साख को बर्बाद किया ही, अपने खित्ते में चुदराट को ख़त्म किया ही। भारत ने तो अल्हम्दुलिल्लाह रूसी 400 वो जो थे दिफाई सिस्टम उसका बेड़ा गर्क किया, इस्राएली ड्रोन्स का बेड़ा गर्क करवाया, फ्रांसीसी राफेल का बेड़ा गर्क करवाया। और अब बुज़दिल इतना है कि ये बुज़दिल इतने हैं कि अब बजरिया अफगानिस्तान हम पर हमला आवर हैं, यानी सीधे से हो कुछ नहीं सकता अब दूसरी तरफ से। और इस तरफ से भी आपको जो जवाब मिलेगा, हमारी फौज जो जवाब देगी वो आपको लग पता सर। ये तो ये हो गया, अब जरा इनकी वाली बात पे आ जाए मियां जावेद लतीफ साहब की। लेकिन जी 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 उस मखौलिया टॉपिक पे आने से पहले 2 जुमले के ये जो अब ये जो भारतीय आर्मी चीफ हैं, इनको चाहिए कि अर्नाब गोस्वामी साहब और मेजर गौरव और जनरल बख्शी को भी भिजवाएं। यार ये भी बड़े शौकीन हैं लड़ाई के, तो आए इनको भी हम हमारे साथ मिलकर ये फिल्म देखें। अब आ जाइए जी इस मखौलिया टॉपिक पे के जो मेरा नानके पिंड के जवेद लतीफ़ साहब हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि एक मरतबा ही इनको वज़ीर बनाया गया और वो भी बेमहकमा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हार चुके हैं, अब हार चुके हैं और पूछते फिरते हैं कि वो नहीं मुझे क्यों निकाला, कि मैनू किस हराया, हर गली मोहल्ले में पूछते फिर रहे हैं। और जो थड़ों पे है ना जवेद लतीफ़ साहब, थड़ों पे जो बातें हो रही हैं वो आप और मैं टीवी पर नहीं कर सकते,
जो आपके हवाले से, आपके कायदे मोहतरम के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, मरीम नवाज साहबा के हवाले से जो थड़ों पर बातें हो रही हैं वो ना ही करें तो अच्छी है। क्यों भाई, कब बताएं जहां क्या हो तक रहा है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि नवाज शरीफ साहब को पावर में लाना है, तो नवाज शरीफ साहब तो अभी कल ही जवेद लतीफ़ साहब हमें बता रहे थे कि नवाज शरीफ तो पावर में हैं, हर मीटिंग को वो सुपरवाइज करते हैं, उनकी बेटी उधर है, उनका भाई उधर है, और उन्होंने ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अपने जो ऑपरेशन रूम में क्लब सैंडविच खाते हुए इसको डिज़ाइन किया और फिर फैक्स किया और फिर पेजर पर भी भिजवाया और फिर दरो दीवार हिला दी है भारत के। तो अभी कहाँ और कितनी पावर चाहिए नवाज शरीफ साहब को? मैं तो चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म भी उनको बजाएं, वज़ीर आला भी उनको बनाएं, और बल्कि कोई 2-4 और भी उनके पास अगर ओहदे हैं तो वो भी उनको दें, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिएगा, जवेद लतीफ़ साहब जिन्होंने आपको बेमहकमा वज़ीर बनाया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी बेमहकमा वज़ीर बना दिया है। वो अब नवाज शरीफ साहब की कोई कहीं भी जगह नहीं रही, जितने शहबाज शरीफ साहब फास्ट जा रहे हैं मुझे तो लग रहा है कि अगली मर्तबा भी वही हैं और उससे अगली मर्तबा भी वही हैं। अब आप भूल जाएं कि अब आप दोबारा आएंगे इक़्तिदार में, तो शहबाज शरीफ साहब से पूछिए क्या वो भाईजान को लाना चाहते हैं, और भाईजान से पूछिए क्या वो आना चाहते हैं। जब भी आए हैं भाईजान, वो जो यास्मीन राशिद साहब की सीट पर जीते हुए भाईजान, तो वो जब भी आए हैं तो उन्होंने 2 ही काम किए हैं। आके आते हैं, एक वोट डालते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है और घर चले जाते हैं। तो उनको कहिए कि किसी दिन असेंबली में आके हमारे मसाइल पर भी भट्टी साहब, आपके मसाइल तो गए भाड़ में, आपके मसाइल के लिए थोड़ी पार्लियामेंट बनी है। आपको पता नहीं किस बेवकूफ ने बताया कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो अवाम के मसाइल के लिए बनी। जिस पार्लियामेंट का हिस्सा जावेद लतीफ़ साहब ही रहे हैं या आइंदा भी हो जाएंगे, वो आपको, वो तो क्रैप है यार, वो तो उससे कभी अवाम का अपनी मराद के बारे में सोचा है या किसी और को कुछ देने के बारे में? ये कामरान भाई आप ज्यादती कर रहे हैं ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि ये जवेद लतीफ़ साहब ने मुझे बताया था कि ये पार्लियामेंट अवामी मसाइल के लिए है, तो ये बेवकूफ़ का लफ्ज़ है। वो उनका लेकिन भट्टी साहब मुझे इसका जवाब नहीं दिया। सवाल करना चाहता हूं, सवाल करें, जल्दी करना, फिर मैं जो मखौलिया प्रोग्राम भट्टी साहब फरमा रहे हैं ना, मैं उसको क्यों मैंने बात की थी, मसूफ को ये तो इल्म होगा कि बुशरा बीबी जिस तरह हुकूमत चलाया करती थी, या आज भी जितना असर सूख है, माशाल्लाह। मैं भट्टी साहब से ये सवाल करता हूँ कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो हैं, उनकी सकी बहन फातिमा जिन्ना कभी सवाल किया करती थी ना कि कौम के हवाले से या सरकार के हवाले से, तो एक सेकंड शर्मिंदा होना चाहिए यार, किससे मिला रहे हैं भाई? अच्छा, नहीं मेरी अर्ज सुन लें। तो वो कायदे आज़म उनको जवाब देने की बजाय हमेशा ये कहा करते थे कि बेगम मोहम्मद अली से पूछ लेना, वो सेनेट, वो हमारी कोर कमेटी की मेंबर हैं। कभी घर में वो बात नहीं किया करते थे, और इधर जो कुछ हो रहा है साहब से क्या ताल्लुक है? मैं भट्टी साहब को कहना चाह रहा हूँ कि ये मखौलिया बात कर रहे हैं या मैं मखौलिया बात कर रहा हूँ। बात समझ आ गई आपकी। अतर भाई अभी एक तो अच्छा कामरान भाई एक मिनट रुकिएगा। इससे बड़ी मखौलिया बात हो ही नहीं सकती कि जवेद लतीफ़ साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना साहबा की बात की। अंदाजा करें, मैं एक बात कर रहा हूं यार, बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। मैं बात कर रहा हूं कि जिसको खतूने अव्वल कहा जाता था उसकी बात कर रहा हूं। ये है मेरे भाई जवेद लतीफ़ साहब के, आप 100% ठीक कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म साहब ने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाया था, भाई को वज़ीर आज़म बनवाया था, कायदे आज़म के दोनों बेटों की मनी ट्रेल नहीं मिली थी, कायदे आज़म केविन फील्ड फ्लैट्स निकल आए थे, कायदे आज़म की 5 बड़े-आज़मों में जायदादें थी, जिस जवेद लतीफ़ साहब, जिस कायदे आज़म साहब की पार्टी को आपने सत्यानाश किया है ना, यकीन करें। मैं सुनता हूं एक सेकंड के लिए, मुझे ये बता दें कि जिस शख्स की हमेशा आप तारीफ करते हैं और उसके असूलों की बात करते हैं, वो तो तौबा नौज़ुबिल्लाह कायदे आज़म से बहुत ऊपर की बातें करता है। वो तो कहने से क्या होता है यार? उसके अच्छा मैं आगे जाऊंगा। आप फिर ये बात ना करने सर, हम तो नहीं मानते ना ये बात। अतर भाई, एक तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के आइन में अभी मजीद कितनी तरामीम की गुंजाइश है फौरी तौर पर? एक ये सवाल, 2-3 सवाल इकट्ठे ले लीजिए और तफसील से जवाब दीजिएगा, टाइम बहुत है आज। दूसरा सर, आपने ये बताना है कि जो बता रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, वो कह रहे हैं कि जनाब ये तरमीम होने के बाद अब इमरान खान को रिलीफ दिया जाएगा। खदशा इनको ये है कि रिलीफ दिया जाएगा जिसमें बुशरा बीबी की अनकरीब जमानत हो सकती है, और उस खदशे के ऊपर मियां जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि इससे 1000 दर्जे बेहतर है कि 9 मई के इन मुजरिमों को रिलीफ दिया जाए। मैं तो इससे एग्री नहीं करता
कि फौज को टके का रिलीफ देने को तैयार है दोनों मियाँ बीवी को, रिस्पेक्टेड मियाँ बीवी को, लेकिन ये कह रहे हैं और कह रहे हैं इससे अच्छा है फिर नवाज शरीफ साहब को लाया जाए। ये शहबाज शरीफ का पता भी काटने के लिए मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पूरे हैं। एनी हाउ जी अतर साहब। देखिए, पहले तो मैं छोटा सा कमेंट करूंगा इंडिया के हवाले से। इंडियन जो आर्मी चीफ ने बयान दिया उसमें साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उसके लिए हमें मजीद असला खरीदना पड़ेगा। अब वो मुल्क जिसका बजट जो है दिफाई बजट 90 अरब डॉलर हमारे पूरे बजट से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद जो उनके साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इस हुकूमत ने तरमीम की, बड़ी अच्छी बात है, उनका जमहूरी राइट है। ये कोई तरमीम ना भी करें, कुछ भी ना हो, तो फिर भी पूरी कौम को पता है कि जब भी इंडिया इस किस्म की हरकत करेगा यहाँ से, जैसे पाकिस्तान आर्मी ने पहले उनको शिकस्त दी, जैसे एयरफोर्स ने उनके जहाज़ गिराए, मुस्तकबिल में भी उनका यही नतीजा निकलेगा जब भी वो इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे। अब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की कि तरमीम के बाद जो है इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे तो तरस आ रहा है कि आप 3 साल से इक़्तिदार में हैं। क्या ये तरमीम यूगोस्लाविया की पार्लियामेंट ने की है कि आपने ऐसी तरमीम कर दी जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा? तो ये तरमीम आप ना करते। और दूसरा, अब आप देख लेना कि आपका इक़्तिदार है, आपके पास वफाक में हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत है, और आपके पास कुछ भी नहीं और दिखाने के लिए। आप कभी 26 नवंबर की बात करते हैं, कभी किसी और वाक़े की बात करते हैं, गद्दारी की बातें होती हैं। इसी मुल्क के अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा हुआ था, और उस वक्त भी अतर काज़मी ने कहा था कि मियाँ जावेद लतीफ़ गद्दार नहीं हो सकता। उसके ऊपर आप सियासी मुखालफत का इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, लेकिन इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। तो ये कब हमारी सियासत आगे बढ़ेगी, आप लोगों को खुद भी देखने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कारकर्दगी है, आप सब कुछ कर रहे हैं, तो एक ऐसा बंदा जिसकी 2 साल से किसी ने शक्ल नहीं देखी, मियाँ साहब से तो टोलियों की शक्ल में जाके सब लोग जेलों में मिलते थे, और फिर भी जो है निज़ाम चल रहा था। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी अगर आपसे निज़ाम नहीं चल रहा, तो फिर आप साइड पे हो जाएं। फिर ये मियाँ साहब के बस की बात नहीं है, फिर आप ये किसी और के हवाले कर दें, आपसे अगर नहीं चल सकता तो। मैं हाजिर हूं, अगर ये निज़ाम नहीं चल रहा किसी से, अगर मैं भी भट्टी साहब जब मैं वॉलंटियर कर सकते, जब मैं आऊंगा तो मैं अपने दोनों भाइयों को लेकर आऊंगा, इरशाद भट्टी साहब को भी और अतर काज़मी साहब को भी, ऐसी बात नहीं। और अली भाई तो वैसे ही हमारे साथ साथ है, क्योंकि इनके बगैर मैं जावेद लतीफ साहब को भी लाइएगा। हम एक महकमा बेमहकमा हमने रखना है जरूर, और इनको हम महकमा भी देंगे। जावेद लतीफ साहब को हम महकमा भी देंगे। महकमा तो इनको देंगे, नहीं, इनको महकमा देंगे, हम अपनी हुकूमत में इनको महकमा देंगे। अभी तक हमने बात कर ली है बड़ी आपस में, जिस तरह हम यंग एज में ना मजाक किया करते थे, बट मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बड़े खुश हो रहे हैं मैंने कि एज कम कर दी। कोई बात, दिल तो जवान है आपकी जितनी भी है। अब मैं सीरियस बात करूंगा, और वो करूंगा मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, तरमीम का जो वो हिस्सा है 240, उनसे ही हो सकती है। हाँ जी जी, तरमीम का जो वो जो हिस्सा है ना 243, उस पर आ जाए जरा आप। ये जो बड़ा मुझे खुशी है, आज मैं पहली दफ़ा ये ऐलान भी कर रहा हूँ कि मुझे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा है वो हमेशा बड़ा खुटकता रहा कि यार ये एक्स्ट्रा ही है, और बड़े अच्छी बातों से ख़त्म कर दिया। नंबर 1, अब जो नया सिस्टम शुरू हुआ है जिसके अंदर जो है वो ऑब्वियसली नेशनल डिफेंस फोर्सेस के चीफ होंगे, आर्मी चीफ भी होंगे, तो ये अगर जंग होती है तो ये अब किस तरह लड़ी जाएगी, इसमें कितना के चेंज हमें देखने को मिलेगा या बेहतरी? कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन साहब, आपका भी चूंकि बैकग्राउंड इंटरनेशनल रिलेशंस का ना, तो मैं 3 इसके दलील दूंगा इसके 243 की एक्सप्लेनेशन के हवाले से। पहली बात ये है कि आप देखें दुनिया की, आप तारीख देखें ना, जंगी जो हर्ब की जंग की जो तारीख है, तो जो स्ट्रक्चर होता है ना फौज का, जिसको आप कमांड कंट्रोल कहते हैं या नज़्म कहते हैं, वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट और तजुर्बात की पेश नज़र मुरतब किया जाता है। ठीक है। तो बुनियादी बात यह है कि 1947 में पाकिस्तान और भारत की जो जंगी स्ट्रक्चर था अफवाज का, वो दूसरी और पहली जंग अजीम के तजुर्बात पर मबनी था। ठीक है, तो जिस तरह का कमांड स्ट्रक्चर होता था, जिस तरह की जंगें होती थी, वो तो हमने अच्छा किया, हमने कर लिया। अब मैं कह रहा हूँ वो किस तरह हमें फायदा इसका किस तरह होगा जंग होती है। मैं उधर ही आ रहा हूँ, मैं कोई चीज बता रहा हूँ। और फिर हमने 65 और 71 में जो तजुर्बात को असेस किया, उसके नतीजे में और अब ये 9th मई वाले पे हमने ये लेके आया चेंज, बड़ा अच्छा हो गया। ठीक है। और अब हम जब हमने इस दफा मई में जो जंग लड़ी है ना जनाब, बुनियादी तौर पे ये 243 की जो अमेंडमेंट है, इसका बुनियादी मुहर्रिक ये मई का तजुर्बा है, क्योंकि हमने भी ये इदराक और एहसास किया है कि जनाब जंग जो है इस वक्त भी मई में हमने 7-8 डिफरेंट डोमेन्स में लड़ी है। मैं चले आपके तवज्जुह से बता देता हूँ, मेरी आर्मी चीफ से भी बात हुई, मेरी एयर चीफ से भी बात हुई। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब 10 तारीख को मिसाइल हमला किया रात को भारत ने,
तो 10 तारीख के दिन आर्मी चीफ ने मुझे बताया कि एयर चीफ से उनकी 97 टाइम्स 97 दफा बात हुई है। अच्छा, तो मैंने आर्मी उनको चीफ लाइव ने आपको बताया, एयर चीफ ने कि जी 97 टाइम्स 10 मई को कंसल्ट किया, दोनों चीफ्स की आपस में बात हुई है। दोनों चीफ की 10 तारीख को एक दिन के अंदर 97 टाइम बात हुई है। ठीक है। तो मैंने लाइट नोट में उनको कहा कि फिर आप साथ ही बैठ जाया करें डिसीजन मेकिंग के लिए, और दे अग्रीड एक्चुअली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये रियलिटी है कि उन्होंने अंदाजा लगाया है इस चीज का कि जंग की जो हैयत है, हिद्दत है और रफ्तार वो इतनी तेज हो चुकी है कि उसमें जो सिनर्जी और कोऑर्डिनेशन तीनों अफवाज को चाहिए, वो अब वो जो दूसरी जंग अजीम का स्ट्रक्चर था ना कि आर्मी अपनी जंग लड़ रही है, नेवी अपनी लड़ रही है, एयरफोर्स अपनी लड़ रही है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। आखिरी बात, इंडिया इस वक्त जिस तरह फोर्स इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, कोल्ड स्टार्ट के तहत उसने पहले इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए, अब वो फोर्स इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है। और राइट नाउ जो एक्सरसाइजेस उसकी इस वक्त पाकिस्तान के जनूब मशरिक में कर रहा है, उसका मकसद भी ऐसे इतनी तेजी से हमला करने की तैयारी करना है कि पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का मौका ना मिल सके। तो इस रियलिटी को समझते हुए पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि हम रवायती स्ट्रक्चर जो कि दूसरी जंग अजीम के तजुर्बात पर मबनी हो उसी के ऊपर बेस रहें। इस वक्त हम बुनियादी बात ये है कि फोर्स यानी कि सर्विस या फोर्स बेस्ड जो स्ट्रक्चर है उसके मुकाबले में हम मिशन बेस्ड ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं। यानी कि कमांड कंट्रोल इस तरह का होगा कामरान साहब कि तमाम जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, हार्ड पावर के, वो कमांड सेंटर में बैक वक्त मौजूद होंगे, जो C4I2SR होता है, कमांड कंट्रोल कंप्यूटिंग, उसको लीड कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस, तमाम इंटेलिजेंस रियल टाइम वहां पे मौजूद होगी। और जिस डोमेन में थ्रेट आएगा, साइबर में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक में आएगा, इंफॉर्मेशन में आएगा, ड्रोन में आएगा, मिसाइल में आएगा, उसका उसी डोमेन के जरिए से ये बड़ा अच्छा होगी वो जवाब देगी। ये आपने बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है मोहम्मद अली साहब। आप जाइएगा ना, मैंने भी आपसे अफगानिस्तान और उसकी साइड की बात भी करी, लेकिन मियां जावेद लतीफ साहब, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि आपने एक अजीब थीसिस दे दिया इधर के तरमीम के हवाले से। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी अब तरमीम के बाद शायद इमरान खान के लिए कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ एनालिस्ट कह रहे थे, लेकिन आपने भी ये बात कह के मुझे तो बड़ा दंग कर दिया। फिर आपने कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, तो बुशरा बीबी की मेरिट में भी जमानत नहीं होनी चाहिए आपके ख्याल में? देखिए कामरान, दो चीज़ें हैं। पहले तो बात यह है कि अदारे के हवाले से जो 27वीं तरमीम की गई अदारे के हवाले से, वो बिल्कुल मोहम्मद अली साहब ठीक कह रहे थे कि वो ज़रूरत है और हम हालत जंग में हैं। और ये भी एक हकीकत है कि मशरक़ी मगरबी सरहदें आपकी गैर महफूज हैं। इन हालात में पाकिस्तान के अवाम का अदारों के साथ आइडियल हमायत की ज़रूरत है। हमायत है अदारों के साथ, आप फिक्र ना करें। मेरी अर्ज़ सुन लें। मगर इन हालात में जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल बनाई जा रही है, या जिधर से धमकियाँ या जिधर से एहतजाज की बातें की जा रही हैं, मैं अर्ज़ करूँगा, मैं कभी इन चीज़ों का हामी नहीं रहा, लेकिन मुझे सबसे पहले पाकिस्तान है, मैं ये कहता हूँ कि कम अज़ कम उनको इंगेज करना चाहिए, उनसे बात बताएं, पीटीआई से कोई इंगेज करना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि ये जो घुटन का माहौल लोग बता रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, ये उसी तरह है जिस तरह कराची में बहुत से और इश्यूज थे, मगर एक हादसा हुआ, बच्ची बस के नीचे आई और मैं आपकी बात समझ गया आप, लेकिन घुटन का माहौल किसे कह रहे हैं? वो फेडरल गवर्नमेंट जो आपके लीडर शहबाज शरीफ साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो पंजाब गवर्नमेंट जिसमें आपकी एक और लीडर मरियम नवाज साहब चीफ मिनिस्टर, किसको कह रहे हैं? मैं इसको कह रहा हूँ कि देखें, जो ज़रूरत थी, किसी का बोया हुआ आज काटा जा रहा है, तो उसमें इमरान का बोया हुआ बाजवा साहब, इमरान साहब आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, जनरल तो नाम लेना, खुल के लेना सर। यार आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सीधी बात करता हूं कि जो आपने ज़िमनी इलेक्शन NA 120 के वक्त बोया था, और कुछ आपने फैज़ हमीद और कमर जवेद बाजवा और जनरल रहील शरीफ ने 2014 से शुरू किया था जो प्रोग्राम, उस पे आपने आके 2022 को अदराक आपको हुआ कि ये गलत हो गया है। आज 9-10 मई या 26 नवंबर हुआ, कोई बात मेरे अतर भाई या भट्टी साहब करें वो और बात है, मगर मैं दयानतदारी से ये बात करता हूँ
कि आज जो कुछ आप काट रहे हैं उस वक्त के लोगों का बोया हुआ काट रहे हैं। अब घुटन क्या है? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि घुटन ये नहीं है कि 27वीं तरमीम है, घुटन ये नहीं है कि बैठा हुआ कौन है, घुटन ये है कि आप चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए तरमीम कर रहे हैं, मगर कोई पॉपुलर अनपॉपुलर की जो बातें हो रही हैं इसमें रियासत सफर ना करे। भट्टी साहब मुझे एक बात समझाएं, मुझे इनकी बात समझ ही आया कि कोई तरमीम किसी को पॉपुलर या अनपॉपुलर तो बना नहीं सकती, कोई तरमीम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सियासी बयानियां दे नहीं सकती। मतलब ये शिकवा अगर मियां जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आया कि शिकवा क्या है एक्चुअली, मतलब कि क्या शिकवा है आपके नजदीक, क्या शिकवा है? अच्छा है उसको जो बोया था, काटा था, वो एक जनरल फैज है, उसका ट्रायल चल रहा है, बाजवा साहब वैसे ही रेलेवेंट नहीं रहे, वो इमरान खान जेल में बैठा, तो और पता नहीं क्या चाहते हैं। एक जुमला सिर्फ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कामरान साहब कि खुदा के लिए अदारों के तर्जमान ये बताएं कि किसने बोया था, काट कौन रहा है? बोया जिन्होंने जेलों में बैठे हुए भाई, वो उसका बताया जाए, कौम को बताया जाए। अब क्या करें, उनको जिंदान क्या गद्दर से उड़ा दें? ना हकायक बताए जाएं कि किस तरह जेलसाजी की गई। क्या चाह रहे हैं भाई, मुझे समझाएं। पहली बात तो ये है मेरे भाई के जवेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब दोबारा प्रोग्राम सुनेंगे तो खुद भी आपसे फ़ोन करके पूछेंगे कि ये मैंने क्या कह दिया था। पहली बात तो ये है, आजकल जवेद लतीफ़ साहब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कह नहीं पा रहे, और बहुत कुछ रोकना चाहते हैं और बहुत कुछ रोक नहीं पा रहे। तो लेकिन मुझे घुटन इस बात की है कि मेरा भाई ज़िंदगी में एक दफ़ा वज़ीर बना है और वो भी बेमहकमा, और अब ऊपर से हार गया है। मेरे भाई को असम्बली में होना चाहिए था, और मेरे भाई को अब महकमा भी मिलना चाहिए, और अच्छा महकमा मिलना चाहिए। जहाँ तक इस बात की ताल्लुक है कि लोगों को बताएं। मैंने सिर्फ जी बिल्कुल तशद्दुद ना करना, बाकी जो मर्जी करो। ओ नहीं सर, क्या हो गया आप? ना ये हम है ना। हाँ जी, नहीं भाईजान, अवाम की हुकूमत नहीं मिलेगी जवेद लतीफ़ साहब, तुसी हुण बजरिया कामरान शायद इक़्तिदार विच ना आने की कोशिश करो, थानू उत्थे भी असां कोई नहीं आने। एग्रीड भट्टी साहब, एग्रीड, ठीक है सर आपका ये। और कामरान शाहिद साहब का टेस्ट कभी भी बुरा नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा तो हो भी नहीं सकता। अच्छा पहली बात तो अच्छा पहली बात ये है कि मेरे भाई ले रहे ने तो मैनू बाहर से खड़ा करो पैरे थे। अच्छा, जहाँ तक इस बात का तल्लक है मेरे नानके पिंड का, मुझे यकीन करें मैं इनको देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं अब किससे बात करूँ। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से बात करूँ या शहबाज शरीफ साहब से बात करूँ। ये नवाज शरीफ साहब के हमदर्द हैं कि शहबाज शरीफ साहब के हामी हैं कि मरीम नवाज साहब के सूबे में रहते हैं कि इस्लामाबाद आने की तरफ हैं। मैं हैरान हो जाता हूँ और आधे लफ्ज़ भूल जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये बताता चलूँ कि भाईजान इमरान खान जेल में है, उसकी एहलिया भी जेल में है इमरान खान की, उसकी पार्टी भी टूट चुकी है, उससे आपने मैंडेट भी छीन लिया है, उससे मखसूस नशिस्तें भी छीन ली हैं, उस पर 300 मुकदमे भी हैं। जनरल फैज़ हमीद भी अंदर हैं, उनका कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो गया है। 13 नवंबर की रात कोई 12-1 बजे उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है और अगले 1 हफ्ते 10 दिनों में उनको सज़ा या जो भी फैसला है वो आने वाला है। तो हाँ, और आखिरी समाअत 14 घंटे की हुई है। और फैज़ हमीद साहब जी, और फैज़ हमीद साहब का इसके अलावा भी जो है कि फैज़ हमीद साहब की जो पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 6 नवंबर को चार्जशीट किया गया, 13 दिसंबर को बाकायदा ट्रायल शुरू हुआ। और उन्होंने मज़े की एक बात सुनी है कि उन्होंने 90 गवाहों को कहा कि उन्होंने कहा कि ये मेरे गवाह हैं। उनमें 40 लोगों को रजामंद किया उनकी फैमिली ने, और 40 में से सिर्फ 3 अदालत में आए। अब पता नहीं क्यों नहीं आए बाकी। तो बहरहाल ये तो बड़ा एक लंबा टॉपिक है, इसको छोड़िए। पॉइंट आ गया। तो मैं लतीफ़ साहब, जवेद लतीफ़ साहब से इतना कहना चाहूँगा कि इमरान खान का तो पता चल गया और पता चल रहा है, लेकिन आप जो घुन्ने हैं, जो मीसने हैं, जो हर जगह जाके तो अपना अट्टा सट्टा कर लेते हैं,
इनका भी पता चलना चाहिए कि जनरल जिलानी क्यों, किसका हाथ पकड़कर गवर्नर हाउस में लाया, सर आपका पॉइंट आ गया, वक्त की किल्लत है मुझे। जनरल हमीद गुल ने किसके लिए बेनजीर भुट्टो का मैंडेट चोरी किया, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुझे ये सिर्फ बता दें कि आपको 40 साल में पता ही नहीं चला कि कौन लेके आया और क्या हुआ। अगर कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम किया है तो वो बता दो यार। ब्रेक के बाद अतर साहब आपने मुझे बताना है कि जनरल फैज का जो डिसीजन आने वाला है बकौल भट्टी साहब के एक हफ्ते में, उसमें इमरान खान के ऊपर इम्प्लीकेशन सवेर हो सकती है। और अगेन मेरा वो सवाल कि और कितनी तरमीम आपको लगता है अभी भी आ सकती है। एक ब्रेक लूंगा जी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का 27वीं तरमीम के खिलाफ एहतजाज, ये टके की वैल्यू नहीं। यहाँ पे आ रहा जी 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट के 4 जजेस के मुस्तफ़ी होने का इम्कान। मैंने आपको पहले कहा था इसकी कोई टके की वैल्यू नहीं भाई, जितनी चाहे तरमीमें आए। अतर भाई तरमीम आनी होगी तो आ जाएगी, और आपके ख्याल में मजीद कितनी तरमीम आ सकती है। और जो थीसिस दिया है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब ने, उस पर भी रोशनी डाल दें कि लग ये रहा है कि इन तरमीम के बाद बकौल मियाँ जावेद साहब के बुशरा बीबी को रिलीफ मिलने वाला है। देखिए, एक तो जो मियाँ साहब ने आज़ाद वो नज़म पढ़ी है उसकी मैं तशरीह बताता हूँ कि मियाँ साहब कहना क्या चाह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मियाँ साहब का शुमार पाकिस्तान के टॉप के पॉलिटिकल वर्कर्स में होता है, और मैं ज़ाती तौर पे मियाँ साहब की बड़े एहतराम भी करता हूँ, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी वो अपनी जमात के साथ खड़े रहे, उन्होंने उस तरह फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, अब जब जमात पे अच्छा टाइम आता है तो फिर मियाँ साहब को कितना याद रखती है जमात, वो एक अलग बहस है। तो लेकिन मसला ये है कि वो बुनियादी तौर पर आपको ये बता रहे हैं जी नहीं, मैं जी जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुनियादी तौर पे मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि भाई 3 साल से हमारी हुकूमत है, सब कुछ हमारे पास है, बंदा जेल में है, उसकी शक्ल नज़र नहीं आ सकती, लेकिन पॉपुलर अभी भी वही है। तो भाई उसकी पॉपुलैरिटी तो आपने सियासी तौर पे काम करनी थी ना, आपने सियासी तौर पे डिलीवर करना था, इकोनॉमिक तौर पे डिलीवर करना था। अब ये जो काम आपके थे, आपने एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ये कोई सियासी बयानियाँ नहीं बना सके, और इनकी जो खदशात हैं वो वही हैं कि आज भी वो पॉपुलर है, और थड़े पे ये जिधर भी जाते हैं लोग इनको यही कहते हैं कि पॉपुलर वही है। तो उसमें नाकामी किसी और की तो नहीं है, वो आपकी नाकामी है। आपके पास सब कुछ है, पंजाब आपके पास है, वफाक आपके पास है, दूसरों को ना इजाज़त है, ना वो कोई उस तरह जलसा जुलूस कर सकते हैं पंजाब में। फिर भी अगर आप सारी तरमीम करने के बावजूद आप ये कह रहे हैं कि भाई मसला हल नहीं हो रहा, तो फिर मसला आप में है और आपकी सियासत में है। आप अपना थोड़ा सा सोल सर्चिंग करें और देखें कि कैसे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। बाकी एंड ऑफ द डे ये सियासी लोग हैं, चाहे नून लीग वाले दोस्त हो जाएं या पीटीआई वाले हो जाएं, इन्होंने आगे चलाना है मुल्क को। हमने तारीख बना दी है, तारीख। अतर मेरे भाई, पॉपुलर हो या ना हो, हम सिस्टम चला के दिखा रहे हैं आपको। आपसे जो होता है कर लें, मैं भी बैठा हूं इधर ही और आप भी बैठे हैं इधर ही। हम ऐसी तैसी करेंगे आपकी। आप बड़े अवाम की कौन सी अवाम की पार्लियामेंट के साथ हूं। बेहतर, गुड फॉर यू। नहीं कामरान साहब जी, अतर साहब, नहीं कामरान साहब जी मैं कामरान साहब मैं आपके साथ हूँ, और पॉपुलैरिटी से हमने शुरू करना है तो इधर इरशाद भट्टी से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इरशाद भट्टी की ऐसी की तैसी, ये भी बहुत पॉपुलर है, ठीक है कि नहीं? इनको यहाँ से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही है। मसला ये है कि ये पॉपुलैरिटी, हम जो मर्जी कहते रहे कि कोई मसला नहीं है, ये तो आप मेरे भाई मियाँ जावेद लतीफ़ साहब से पूछें। अब आगे उन्होंने आंसुओं से रोना ही है, इसके अभी भी वो कह रहे हैं कि पॉपुलैरिटी मसला है। आपके लिए बेशक नहीं है, इनके लिए है पॉपुलैरिटी मसला। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, पॉपुलैरिटी गई भाड़ में, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आप अभी तक बयानियाँ नहीं दे सके कोई। नहीं, मियाँ साहब वही हैं जहाँ पॉपुलैरिटी को आपने भेजा है। मैं मेरे भाई इरशाद भट्टी साहब हों या अतर काज़मी साहब हों, वाकई इरशाद भट्टी साहब तो खैर बहुत पॉपुलर हैं, अतर काज़मी साहब हम जैसे ही लोग हैं। अतर काज़मी बहुत पॉपुलर है। नहीं, आपने ये कह सोच लिया कि इस प्रोग्राम में कोई अनपॉपुलर बंदा आ सकता है? तो सवाए आपके, चलो आप तो भाई हैं। अतर काज़मी मतलब अतर काज़मी भी शेखुपुरा से हारा हुआ है और शेखुपुरा तक ही महदूद है। अच्छा, लेकिन इरशाद भट्टी साहब तो पॉपुलर है, अल्लाह का फजल है। अपनी बात करें। लेकिन यार सोन अतर काज़मी बड़ा तजियाकार बनता था, शेखुपुरिया। अच्छा शेखुपुरिया। अच्छा भट्टी साहब, एक सेकंड लिखे। भट्टी साहब, बात यह है कि जो अतर काज़मी साहब ने बात की है ना, मैं शायद कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पा रहा। मैं सच्ची बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं पाता। ये आपका प्रॉब्लम है आज का। अच्छा यार, बात सुन लो ना, बात सुन लो। मैं इसलिए कह नहीं पा रहा
कि मेरी बात को, क्योंकि मैं एक जमात से मेरी वाबस्तगी है, किसी और तनाजर में लिया जाता हाँ, है। ये मैं आपको मजबूरी मैं इसलिए मगर एक सेकंड, रहने दो, किसी ने तो रहने दो, किसी पार्टी से। साहब ठहर जो जरा, ठहर जो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये एक हकीकत है यार कि 12 अक्टूबर 99 को जो कुछ हुआ था ना, या 2017 को, 2022 को, ये घुटन नजर आती थी। आज भी जो लोग बात करते हैं ना, किसी ने अच्छे मकसद के लिए कोई काम किया है तो उसको पैराए उसी में देखा जा रहा है। वोट नहीं पड़ा ना आपको, नहीं उस वोट अच्छे मकसद को। ना मैं इसमें भी ज्यादा वोट नहीं पड़ा, मैं इसमें भी साजिश कहता हूँ, इसमें भी मैं ये कहता हूँ कि जनरल फैज हमीद ने कमाल जो किया है ना, वो यही है, या जनरल कमर जावेद बाजवा ने, सर क्विकली मैं आगे जा रहा हूं। एक बंदे को, अनपॉपुलर को, एक जमीन बोस बंदे को किस तरह उसने उठाया। इमरान खान की बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और आज ये बात कह रहा हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान की हकीकत को जाने। अगर 18 से 22 साल का नौजवान घर के फैसले करेगा, वो मुल्क के फैसले करने लग जाएगा, तो मुल्क का बनेगा क्या? ये जरा सोचें। आप भी ना एक जनरल फैज तलाश करें ताकि आप भी पॉपुलर हो जाए इमरान खान की नहीं, तरह। उसका एक बात मैं जल्दी आता हूं एक से आखिरी मैं ये अर्ज करता हूं, खुदा के लिए वो अतर काजमी साहब हों या भट्टी साहब हों, मेरी बात इसको जरूर समझ लें कि अगर आप सफेद बालों वालों की जगह अगर 18 से 22 साल के हाथ में कमान दे देंगे और मुल्क की तकदीर के फैसले वो करने शुरू कर देगा, तो मुल्क का यही हाल हो जाएगा जो आज हुआ है। भट्टी साहब, कामरान भाई यहाँ रुकिएगा, यहाँ रुक जाइए, बस सवाल फजूल टाइम ना जाया करें। ये जो पहली बात तो ये है कि जवेद लतीफ़ शेखुपुरिया हो या अतर शेखुपुरिया हो, दोनों की मेरे नज़र में बड़ी इज्जत है, हाफजाबादी हो, दोनों वर्कर हैं दोनों वर्कर साहब क्विकली आ जाए जरा। भट्टी साहब तो कैलिफोर्निया से आए हुए हैं। ओ भाई मैं हफजाकार हूं, हफजाबादी शेखुपुरा वाली बात नहीं है, तो ज्यादती ना कर रहे जी तुसी। भट्टी कैलिफोर्निया से आया है मेरा यार। हाँ जी भट्टी साहब कंप्लीट करें जल्दी से यार। हाँ अच्छा, तो अब ये सूरत-ए-हाल ये है मेरे भाई के जवेद लतीफ़ साहब, अल्लाह के नाम पे इन सफ़ेद बाबों से आपके बगैर जान छुड़वाओ। ये जो नौजवान है इसको मौका दो, बस हो गया। कब्र मैनू किस कैटेगरी च रखा जाए पहले चाहते हो कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ? नहीं मैनू किस कैटेगरी च रखा जाए पहले भट्टी साहब ਦਾ जवाब ਦਿਓ। नौजवान, अच्छा ठीक है, यंग नौजवान भट्टी साहब क्विकली मैंने आगे जाना है, क्विकली भट्टी साहब ओके नवाज शरीफ साहब ने फायदा उठाया ना मरियम नवाज साहबा उठाना चाह रही हैं। आप वो बासलाहियत इंसान है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है भाई, इस मुल्क में की तब्दीली तब आएगी जब इन दो पार्टियों से जान छूटेगी, इन बाबों से जान छूटेगी। हमारे असल मसाइल ना तीसरी नु एक मौका और दे दियो। नायब वजीर आज़म होना इमरान खान दे, फिक्र ना करो। पॉइंट आ गया सर। अदर साहब ये जो बातें बहकी भट्टी साहब कर रहे हैं, तीसरा मौका तहरीक इंसाफ को, अगर ये हो भी जाए, ये इम्पॉसिबल बात हो भी जाए, मेरे भाई का जो ख्वाब है अगर हो भी जाए, ये कोई 10, 12, 15 साल बाद लगता है आपको नजर आता है, या आपको क्या लगता है कि जैसा मियाँ साहब कह रहे हैं कि जी तरमीम होगी, अब तो इमरान का भी रास्ता खुल सकता है, जो मैं बिलीव नहीं करता इस बात पे। वैसे अतर भाई देखें, पाकिस्तान में तो किसी वक्त भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं। यही मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, उनके हवाले से कहा गया कि उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, फिर आपने देखा वो वापस आए। तो आप किसी की सियासत को ख़त्म हो गई है, और दूसरा क्या भाई ख़त्म हो गई है। जी अतर साहब पहले भी आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब वो और मैं, अब आपने वो मेरे शेखुपुरा के भाई हैं, तो मैं उनके मुंह पे तो इस तरह की बात नहीं कर सकता ना। तो अच्छा, जो मैं अर्ज कर रहा था कि देखें, यहाँ पे असल इशू ये है कि इमरान खान साहब सियासी तौर पे आज क्यों रेलेवेंट है, आज क्यों मियाँ जावेद लतीफ़ को भी दबे अल्फाज में गिला करना पड़ रहा है कि वो आज भी पॉपुलर है। तो जब एक शख्स इतना पॉपुलर है तो उसने तो वापस आना ही आना है। अब मीनवाइल अगर ये कुछ डिलीवर करेंगे तो हो सकता है वोट इनकी तरफ चला जाए। देखें ना, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, अब जिन्होंने भारत से जंग जीतनी थी उन्होंने तो जीत ली, अब वो आपको जो दीगर आपके मामला हैं वो आप हल करें। आप इकोनॉमी को बेहतर करें, सियासत को बेहतर करें, मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करें, कोई सियासी बयानियां बनाएं। आप उस तरह नहीं दे सके कोई भी बयानियां, तो इस वजह से आपको इन सारे चैलेंजेस का सामना है। बाकी क्या इमरान खान साहब वापस आएंगे 10 साल बाद, 12 साल बाद? मेरे ख्याल में तो आज इलेक्शन करवाया जाए तो कल वो वापस आ जाएंगे, ये तो दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। नहीं, लेकिन अतर साहब जिस शिद्दत की जंग है, लड़ाई है जो, उसमें आपको कोई लगता है कि कोई ये शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस जैसी भी हो,
फिर भी एज एन ऑल्टरनेटिव इमरान खान बाहर आ सकते हैं। मुझे नहीं लगता, लेकिन आपको ये लगता है, आपको जरा सा भी लगता है ये? देखिए वो जो वो बात कर रहे हैं ना, वहां पे कोई तब्दीली नहीं। अगर कोई लोग ये समझ रहे हैं मैं मियां साहब को तसल्ली दे दूं, मियां साहब आप फिक्र ना करें, खान साहब के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई नरम गोशा किसी जगह पे नहीं है, आपकी हुकूमत चलेगी। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, इन्होंने भी कुछ सियासी तौर पे डिलीवर करना है, और खान साहब ने भी देखना है लड़ाई उनकी मियां साहब के साथ है, जरदारी साहब के साथ है, सियासी लड़ाई लड़े, आप बहस को दूसरी तरफ क्यों लेके जाते हैं? जी भट्टी साहब, मरियम नवाज की हुकूमत है। भट्टी साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? भट्टी साहब ऐड कर दें अतर साहब की बात में। मैं अतर शेखपुरिया से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो जवेद लतीफ़ साहब की हुकूमत नहीं है, ये मरियम नवाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। जवेद लतीफ़ साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों फारग हैं, एक मरी हुंदा है, एक शेखुपुरा हुंदे ने। ओ भाई हाफजाबादी हुकूमत नहीं जी। ओ भाई हाफजाबादी। मुझे एक बात बताएं सर कि मरियम नवाज साहब ने आप पॉपुलैरिटी का रोना रो रहे हैं, मुझे आपसे कोई हमदर्दी नहीं वैसे तो, अगर आप लोग पॉपुलर नहीं है, अच्छी बात आप लोग पॉपुलर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे ही रहें। लेकिन मुझे ये बताइए कि मरियम नवाज साहबा तो बड़े काम कर रही है, शहबाज शरीफ साहब फुटबॉल खेल रहे हैं वर्ल्ड लीडर के साथ टेबल पे बैठ के, फिर भी आप लोग पॉपुलर नहीं है। नहीं कामरान, क्विकली बताना, टाइम की किल्लत है, लंबा नहीं जाना। मैं अर्ज करता हूँ, जहाँ तक आप मरियम नवाज के हवाले से बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने डिलीवर पॉपुलर है या नहीं है? डिलीवर तो चौधरी परवेज लाई ने भी सीएम पंजाब किया था, लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसमें वो सियासी बयानियां क्विकली। इरशाद भट्टी साहब, मरियम साहिबा इतने काम कर रही है, शहबाज शरीफ वर्ल्ड लीडर्स के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब दुनिया जान में उनका डंका बज रहा है, डैशिंग प्राइम मिनिस्टर कहा जा रहा है, ट्रंप कह रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं वो डिलीवर नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आई अतर साहब और आप दोनों की गुफ्तगू मेरे भाई। किन्नू कह रहे ने डैशिंग प्राइम मिनिस्टर? वो तारिक फजल साहब ने बताया नहीं था कि ट्रंप कह रहा है उनको, शहबाज साहब को। यार ये यानी अच्छा, ट्रंप साहब ने शहबाज शरीफ को डैशिंग कहा, और ये तारिक फजल साहब ने बताया रावी ज़ईफ है, रावी ज़ईफ है। अतर शेखपुरिया से पूछ लें, रावी ज़ईफ है। बड़ा अफसोस हुआ आप तीनों से गुफ्तगू करके आज। मैं तो देखे ना, आप लोग तो खैर, मैं रवायती एंकर तो हो नहीं, बड़ा अफसोस हुआ आप तीनों से गुफ्तगू करके, कोई सब्सटेंस पे बात नहीं हुई। और असल बात ये है कि इंशाल्लाह ये निज़ाम चलेगा, इसमें शहबाज साहब हो या ना हो, कोई और हो, कोई और शहबाज हो, चलता रहेगा। लेकिन वो जो ये सोच रहे हैं अतर साहब, वो लोग अभी नहीं आ सकते यहाँ बाहर। बहुत अफसोस हुआ आप लोगों से बात करें। कल तक इजाज़त।